देखिए इनका सम, तीनों का सम हमारा ये आया, ये एवरेज वेटेड प्रॉफिट ये आया तीनों का सम। इनका सम 6 हुआ, 6 से डिवाइड किया 45,100 आया। गुडविल निकालने के 2 ईयर परचेज है, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा गुडविल आ गया। चलो नोट करो। तो एसपी कितना है हमारा 50,000 आ गया। हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 3 साल का प्रॉफिट हमें गिवन है 80,000, 130, 80, 130, 156,000, ठीक है। 3 से डिवाइड करना है, ये हमारा हो गया 366,000। 3 से डिवाइड किया 122,000, हमारा एपी आ गया, ठीक है। अब ऊपर वाले फॉर्मूले पुट कर लेते हैं। एसपी, ठीक है, एसपी हमारा कितना है, और एसपी हमारा है 50,000। एपी कितना है 122। एनपी, एनपी यहाँ के प्लस हो गए, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। कितना आया 72,000। अब हमें क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। नोट करो इसको फटाफट, ठीक है, मिटा दूँ। चलो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। एनपी 72,000 है हमारा। एनपी कितना है 72,000। एनपी का फॉर्मूला देखो, सीई इंटू रेट अपॉन 100। ये 72,000 है। सी हमें नहीं पता, कैपिटल एम्प्लॉयड रेट कितना दिया हुआ है हमें 12%। 100 आ गया, ये 100 वहाँ जाके 12 डिवाइड में आ गया। सीई 6 लाख रुपीज़ हमारा सीई आ गया। देखो कितना क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ है। अब तुम्हें गुडविल दिया है, गुडविल से हमें एसपी पे जाना है, फिर एसपी से हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, फिर नॉर्मल प्रॉफिट से हमें सीई निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। चलो नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये इंपॉर्टेंट। 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये हमारा नया टॉपिक आ गया, सुपर प्रॉफिट। गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल का भी फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट तो हमें निकालना पता है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड है इन्वेस्टेड, इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है हमारा, इसके भी 2 फॉर्मूले हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। एक फॉर्मूला हो रहा है, अगर हमें एसेट्स और लायबिलिटी ना दी हो तो क्या दिया होता है, तीनों पार्टनर की कैपिटल्स गिवन होगी। करंट अकाउंट तो कैपिटल अकाउंट्स, अकाउंट करंट अकाउंट दिया हो तो वो भी ऐड, प्लस जनरल दिया हो तो ऐड, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया हो तो ऐड, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हो तो माइनस। ये हमारा प्रॉफिट होता है, ये हमारा लॉस होता है, इसलिए ये प्लस होता है, ये वाला माइनस। तो ऐसे निकलता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। दोनों, या तो ये दोनों चीज़ें दी है तो ये लगाना है, ये सब चीज़ें दी तो ये वाला फॉर्मूला में पुट करना है। इसको नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, उसमें कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखा है 3 लाख रुपीज़, रेट है हमारा 10%। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले पुट कर लेंगे। तुमने ये लिख लिया, चलो 3 लाख का 10%, 30,000 आ गया, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है एनपी। और हमारा एवरेज प्रॉफिट है इसमें 41,000 है आफ्टर अब नॉर्मल लॉस। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा 41 है, अब नॉर्मल लॉस के बाद तो लॉस वापस ऐड कर लिया 2000, कितना हो गया 43, ठीक है। एसपी निकालना है, एपी 43 माइनस 13,000 आ गया, ठीक है। अब गुडविल निकालना, देखो गुडविल ये 13,000 आया, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना 5 है, तो कितना आंसर आया 65, ये हमारी गुडविल हो गई। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें ऐसे करना है, पहले हमें एवरेज दिया होगा, नहीं दिया तो निकालना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट दिया हो तो ठीक है, ना दिया तो ऐसे निकालना होगा, फिर दोनों को माइनस करके सुपर प्रॉफिट आएगा, फिर नंबर ऑफ परचेज ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी गुडविल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इस क्वेश्चन में ना हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है।
हमें नॉर्मल रेट गिवन है और गुडविल गिवन है सुपर प्रॉफिट मेथड से 1.5 लाख रुपए। गुडविल यहाँ पे हमें 1.5 लाख रुपए गिवन है, ठीक है। और हमें 3 ईयर परचेज दे रखा है, इंटू 3 दे रखा है, एसपी निकालना है। 3 से डिवाइड हो गया, 50,000 आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इस क्वेश्चन में ना हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। हमें नॉर्मल रेट गिवन है और गुडविल गिवन है सुपर प्रॉफिट मेथड से 1.5 लाख रुपए। गुडविल यहाँ पे हमें 1.5 लाख रुपए गिवन है, ठीक है। और हमें 3 ईयर परचेज दे रखा है, इंटू 3 दे रखा है, एसपी निकालना है। 3 से डिवाइड हो गया, 50,000 आ गया हमारा एसपी सुपर प्रॉफिट। अब उसमें फुट कर लेंगे एसपी इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, वो मतलब लिखा हुआ, लिखने की जरूरत नहीं, चलो उसमें पुट कर लेते हैं। एसपी हमारा कितना है 50,000, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 3 साल का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। एवरेज निकालने के लिए एवरेज है हमारा 130, एवरेज यहाँ रफ में निकाल लेते हैं 130, ठीक है, 156 और 150, ठीक है। हमारा ये आ गया 130, सॉरी गलत है, एवरेज था 80। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम ना क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ठीक है। अब हम सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे बुक के, क्योंकि सारे क्वेश्चन करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बनेगी, कोई देख नहीं पाएगा, बच्चे बोर हो जाते हैं ना। तो हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम चैप्टर 2 के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 वाला जो क्वेश्चन है वो भी हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल निकालना है, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट ज़्यादा है, तो इसलिए हमें अकाउंट बना के चलना, अकाउंट बना के करेंगे हम। तो ये अकाउंट होता है हमारा प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट वाला बना लेते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पर्टिकुलर लिखा है, ईयर लिखा हुआ है, इनका प्रॉफिट लिखते हैं पहले हम, क्या प्रॉफिट है हमारे पास। प्रॉफिट की बना हमें 40, 50, 60, 40, 50, 60,000, ठीक है। एडजस्टमेंट 1 में दिया हुआ है कि नॉन रिकरिंग इनकम, जो नॉन रिकरिंग इनकम होता है वो हमारा कंपनी की मेन इनकम नहीं होती ना, तो हमें वो वापस माइनस करना होता है। कितना है 1000 है प्रॉफिट 20 वाले में, तो यहाँ पे लिखो नॉन रिकरिंग इनकम, ठीक है। 20 वाले में 1000 रुपये हमें माइनस करने हैं, यहाँ पे तो उन्होंने कोई एंट्री नहीं है कि इससे रिलेटेड वो नहीं है। नेक्स्ट वाला पॉइंट पढ़ो, प्रॉफिट ऑफ 19 वाले प्रॉफिट में 6000 का गुड्स हमारा लॉस बाय फायर डिस्ट्रॉयड हो गया था, तो उसका अमाउंट हमें ने रिड्यूस किया हुआ है, तो अब नॉर्मल लॉस है वापस ऐड करना है, तो यहाँ लिखो लॉस बाय फायर, तो 6000 हमें यहाँ ऐड करना, उन दोनों में कोई एंट्री नहीं की, वहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा उसका, ठीक है। थर्ड वाला देखो कि गुड्स थे हमारे जो इंश्योर्ड नहीं थे, फ्यूचर में हमें इंश्योर करने हैं, वो उसका प्रीमियम है 400 पर ईयर। तो इसमें क्या है कि भाई वो तो हमारी रिकरिंग इनकम है, हमें तो वो एक्सपेंस, वो रिकरिंग एक्सपेंस है, हमें तो वो एक्सपेंस पे करना ही करना है, तो नॉर्मल एक्सपेंस हमेशा माइनस होता है। तो इंश्योरेंस अमाउंट लिख दो यहाँ पे, इंश्योरेंस प्रीमियम लिख के तीनों में से 400 हमारा माइनस हो जाएगा, कोई डाउट। नेक्स्ट वाला पढ़ो कि हमें प्रोप्राइटर को उसकी रीजनेबल रिन्यूमरेशन देनी है, जो काम करता है उसके पैसे देने हैं 6000 पर ईयर, तो इसका भी सेम है, ये हमारा डेली एक्सपेंस वाला है, तो इसमें भी हमें माइनस करना है। तो लिख दो रिन्यूमरेशन ऑफ पार्टनरशिप लिख के 6000 तीनों में से माइनस, पर ईयर लिखा हुआ है, तो तीनों से माइनस होगा, तीनों में इम्पैक्ट पड़ा है उसका। और नेक्स्ट है हमारा कि ना 21 वाले प्रॉफिट में इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी ऐड है, ये भी हमें नॉन रिकरिंग इनकम है, कि ये हमारी मेन बिजनेस की इनकम नहीं है, एक्स्ट्रा इनकम है, तो क्या होगी माइनस। 21 वाले में कितना अमाउंट था 5000, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब हम टोटल कर लेते हैं इसका 40, ये 39,400 आया प्लस माइनस करने पे, ठीक है। ये 42,600 आया, ठीक है। ये हमारा 48,600 आया। इनका वेटेज गिवन है, इसका 1, 2, 3 प्रोडक्ट, ये वेटेज था, इसको सॉरी 6 आएगा, इसको करेंगे तो सेम यही नंबर आएगा हमारा। इसको 2 से करोगे 8, 5,
200 इसको करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें नया टॉपिक आ गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में पहले हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना है। वो होता क्या है, देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज होता है हमारा कि जो एवरेज प्रॉफिट है उसको अर्न करने के लिए हमें कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, कितना कैपिटल हमें इन्वेस्ट करना होता है, तो वो निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला कि इतना एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल हमें इन्वेस्ट करनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एवरेज प्रॉफिट हमें 48,000 दे रखा है, 48 अपॉन 100, रेट हमें गिवन है यहाँ पे 12 से 4 पे कट गया 4 लाख। तो हमें 48,000 का एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए इतनी हमें कैपिटल इन्वेस्ट करनी होगी। ठीक है, और यहाँ पे ना हमें लायबिलिटी और एसेट्स भी दे रखी है। फिर हम लिखा है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारे पास, एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर लेंगे, 8 में से 5 गया 3 लाख। अब गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल क्या होता है, जो ये कितना हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसके डिफरेंस में से एक्चुअल जो भी हमारा वो है कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस होगा, तो क्या निकल के आती है गुडविल। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, 4 लाख में से 3 लाख गया, कितना आ गया हमारा 1 लाख। ये हमारी क्या हो गई गुडविल। करो नोट, करो इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये जो क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ नई वाली बुक जो नया एडिशन आया हमारा 24 के लिए, वो वाले क्वेश्चन है, उस बुक में क्वेश्चन नंबर 14 है ये हमारा। ठीक है, तो इसमें देखो हमें नॉर्मल रेट 15% दे रखा है, एपी 2 लाख, तो एपी हमें गिवन है 2 लाख। ठीक है, रेट हमारा था 15%। अब हमें वो निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड, तभी तो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल पाएंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा ए और बी की कैपिटल गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएटिव बैलेंस गिवन है, और सैंड्री एसेट्स। एसेट्स तो हम यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि एसेट्स दे रखे तो लायबिलिटी नहीं है, तो 2 फॉर्म लिखवाए थे, फर्स्ट वाला यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे कैपिटल, दोनों कैपिटल, रिजर्व को और प्रॉफिट को ऐड कर लो। तो ए इज कैपिटल प्लस बी इज कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, इनको ऐड कर लेंगे। तो 5 4 150 30, 5 4 150 30, ये हमारे हो गए। ठीक है, इनको ऐड कर लेते हैं। 9 लाख 10 10 50 10 80, कितना हो गया 10,80,000। ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। एनपी निकालना है 1080 15% अपॉन 100, 20 कैंसिल हो गया। प्रॉफिट आया हमारा 15%, 1,62,000। अब हमें एसपी निकालना है। एवरेज प्रॉफिट 2 लाख है, 2 में से 162 माइनस करना है, कितना आएगा हमारा 38,000। ठीक है, ये हमारा एसपी आएगा। गुडविल निकालनी है 38 का, कितना ईयर परचेजिंग है हमारा 3 ईयर। अब ना ये जो पार्टनर, नया पार्टनर आया था ना सी हमारा, उसका शेयर भी निकालने के लिए बोला है। उसका शेयर कितना है, तो सी का शेयर से यहाँ निकालो, 114,000 का 4 तो उसमें क्या, ठीक है, इतना अमाउंट आ गया। सी का जो शेयर है गुडविल का वो 28,500 है। चलो करो इसे। अगला टॉपिक हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए
जो सुपर प्रॉफिट आया 200 अपॉन रेट। गुडविल बाय कैपिटल सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट निकाल के 100 अपॉन रेट करोगे तो हमारा सीधा क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। तो इसके ब्याह पे तुम क्वेश्चन नंबर कर लेना, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, इसके ब्याह पे क्वेश्चन नंबर 20 करो, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है।